कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड इन मेनी वेज. इसका एक दो तरीका नहीं है, काफी सारे तरीका से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं. नाउ व्हाट इज कॉस्ट टू कंपनी? आई एम कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ बोरिंग. व्हाट इज कॉस्ट टू कंपनी? कॉस्ट टू कंपनी मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर. जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनका एक फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन होता है 8%, 10%, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव गिवन मी द मनी. अपन यील्ड डिवेंचर होल्डर का इसलिए निकाल रहे क्योंकि हमारा इश्यू डिस्काउंट में हुआ है, रिडेम्पशन ज्यादा में हो रहा है, उस वजह से अपन को यील्ड निकालना पड़ा. अदरवाइज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. द इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट टू डिवेंचर इंटू 1 - t करेंगे, हमारा टैक्स सेविंग्स आ जाएगा, तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर का कॉस्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है. एक तो मैंने बताया बहुत तरीके से निकाल सकते हैं आप, और इसका कॉस्ट निकालना भी डिफिकल्ट है बिकॉज कॉस्ट मीन्स एक्सपेक्टेशन. देर आर n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. कैन यू क्वांटिफाई एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन? किसी का एक्सपेक्टेशन 25% है, किसी का एक्सपेक्टेशन 20% है, किसी का 30% है, किसी का 40% है, किसी का. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, राइट? सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी depends upon expectation of shareholder. Cost of equity depends upon expectation of shareholder. Further, expectation vary from person to person. It is very difficult to calculate KE. So what we should do now? कॉस्ट मतलब एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना एक्सपेक्टेशन है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट के. अगर यूनानिमस वोटिंग आया, हम सभी का एक्सपेक्टेशन 25% है, वही कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाएगा. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सपोज n नंबर ऑफ शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, सभी ने पैसा दे दिया, इसने भी 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 दे दिया, सभी ने दे दिया. सबका अपना अपना एक्सपेक्टेशन है. इसका एक्सपेक्टेशन मीट हो रहा है तो ही विल होल्ड, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो रहा तो ही विल सेल, ही विल ऑल्सो सेल. कंपनी इतना खराब परफॉर्मेंस दे रही है, शेयर प्राइस में ग्रोथ ही नहीं है. शुरू में लगाया था 10 रुपए फेस वैल्यू था, आज भी उसका ऑलमोस्ट 10 रुपए 50 पैसा ही है. एक साल के बाद में सबका एक्सपेक्टेशन था 15%, 20%, तो शेयर प्राइस कम से कम 12-13 होना चाहिए था आफ्टर 1 ईयर, बट वो वहीं का वहीं खड़ा है. तो होगा क्या? इफ द expectation of shareholders are not met, then every shareholder will sell the shares. सभी को जाके मार्केट में क्या करेंगे? शेयर को सल्टाएंगे, है ना? Yes or no? And due to excessive selling pressure, शेयर प्राइस विल फॉल. होगा क्या? सेलिंग प्रेशर के कारण होगा क्या? शेयर प्राइस फॉल होगा.
मार्केट में जब सेलर होता है ना, तो देयर हैज टू बी ए बायर टू ग्रैब इट, एंड बायर उसको ग्रैब तभी करेगा व्हेन ही सीज द पोटेंशियल ऑन दैट. व्हाट इज स्टॉक मार्केट? बहुत सारे बायर सेलर है वहां पे. मैंने 10 में खरीदा, मैंने 15 में बेच दिया, तो मैं 15 में बेच तभी पाऊंगा ना जब वहां पे बायर खड़ा है, और 15 पे बायर तभी होगा जब उसको लगेगा कि ये 15 से 25 जाएगा. कोई अपना पैसा लगाएगा जब उसको ये मालूम चल जाएगा 15 से 16 हो जाएगा तुम्हारा भाव. बाजार में खरीदार है ही नहीं, खाली सेलर है, क्योंकि ये कंपनी किसी का भी शेयर का एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं कर रहा है. शेयर होल्डर का प्राइस गिर रहा है, अल्टीमेटली कंपनी शटडाउन होगा. तो तुमको पूरा कहानी से क्या समझ में आया? ये जो मैंने इतना जो कहानी तुमको बताया, तुमको इससे क्या समझ में आया? वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस? कि व्हाट शुड बी योर मिशन? मैंने तुमको बोला इसका एक्सपेक्टेशन, कॉस्ट मतलब एक्सपेक्टेशन, फिर मैंने बोला एक्सपेक्टेशन सबका अलग अलग है, फिर मैंने बोला एक्सपेक्टेशन सबका अलग अलग है, तो केई निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आई नीड टू हैव अ कॉमन कॉस्ट ना. एक्सपेक्टेशन अगर मीट नहीं होगा तो शेयर होल्डर माल बेच देगा, माल बेचेगा तो सभी कोई माल बेचेगा, तो खरीदारी कौन करेगा?